हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है हाउ टू क्लियर बैंक एग्जाम इन शॉर्ट पीरियड, इसके जो है टिप्स डिस्कस करेंगे हम। तो जो ये टिप्स है मेरे माइंड में कैसे आया कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो है काफी क्वेश्चन आ रहे थे कि कितने टाइम पीरियड में हम बैंक का एग्जाम जो है क्लियर कर सकते हैं, मतलब 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। तो भाई एक बात तो है कि ये आपकी प्रेपरेशन पे डिपेंड करता है कि आप जो है कितनी कॉन्टिन्यूसली प्रेपरेशन करते हो, कितना सीरियस होके प्रेपरेशन करते हो, कितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। ठीक है, तो इस पे जो है मैंने काफी रिसर्च करी और मेरा एक्सपीरियंस जो है या मेरे स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं जा चुके हैं बैंक में, तो उनका जो एक्सपीरियंस है या फिर मेरे फ्रेंड्स का जो एक्सपीरियंस है, तो उन सबके एक्सपीरियंस से जो है मैंने ये कंक्लूजन निकाला है। ये जो 5 पॉइंट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, और जितने भी जो है सिलेक्शन होती है बैंक के लिए, जितने भी सिलेक्ट हो जाते हैं कैंडिडेट्स, उनका भी जो कहना है वो भी यही बोलते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को जो है सॉल्व करना है या फिर मॉक टेस्ट देना है। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने से जो है आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलता है, आपको क्वेश्चंस का जो है लेवल पता चलता है, और आप जो है हर सब्जेक्ट्स के गो थ्रू हो जाते हो। आपको ये भी पता लगता है कि हाँ भी कौन से टॉपिक में से जो है कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और मॉक टेस्ट को देने से भी सेम ही चीजें होती हैं। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर या फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रेपरेशन के लिए। कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे, ज्यादातर मैंने देखा है कि स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैम अभी तो हमने प्रेपरेशन शुरू करी है, तो अभी हम कैसे जो है मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो भैया ऐसी बात नहीं है, आप भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। वेरी फर्स्ट डे से मॉक टेस्ट देना शुरू करो आप। ठीक है, क्योंकि उससे जो है आपको ये पता लगता है कि हाँ भी कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से टॉपिक को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है और ज्यादा जो है प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब हम ले लेते हैं रीजनिंग को। ठीक है, आप नए हो, आपने स्टार्ट किया। ठीक है, सपोज आपका साइलोजिज्म चैप्टर जो है स्टार्ट हुआ क्लास में, और आप जब मॉक टेस्ट देने के लिए बैठोगे आप देखोगे कि उसमें से वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5-5 क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं, मतलब अगर आपने वो अच्छी तरह से कर लिए तो 5 नंबर आपके जो है पक्के हैं। पजल है, पजल में से सीधे 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 छोड़िए 15 भी आ जाते हैं, 10 भी आ जाते हैं। तो अगर आप वो भी अच्छे से कर लेते हो तो जो है आपके 15 नंबर वहां से पक्के हैं। ठीक है, तो मतलब आपको जो है क्वेश्चंस का लेवल और नंबर ऑफ क्वेश्चन किस टॉपिक में से, किस चैप्टर में से ज्यादा आ रहे हैं, ये जो है मॉक टेस्ट देने से और प्रीवियस ईयर पेपर देने से जो है पता चल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, पहले दिन से ही आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर एग्जाम सॉल्व करना जो है शुरू करना है। दूसरे नंबर पे है एनालिसिस। ठीक है, जो भी आप दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो चाहे प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हो, उसका एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट देने से और प्रीवियस ईयर एग्जाम जो है सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका एनालिसिस है। भाई देखो, अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे ना तो आपके 2 घंटे भी बेकार हैं जो आपने जो है लगा के मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया। क्योंकि एनालिसिस करने से जो है मेन जो है आपको आईना दिखाई देता है कि कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो। एनालिसिस करने से जो है आपको पता चलता है कि हाँ भी किस सब्जेक्ट में आपकी क्या परफॉर्मेंस है, कौन सा टॉपिक वीक है आपका, कौन सा सब्जेक्ट वीक है आपका, किस टॉपिक पे आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, कौन से टॉपिक के सम सॉल्व करने पे आपको जो है ज्यादा टाइम लग रहा है, और जो है उन सम्स को जो है कैसे जो है आप कम टाइम में कर सकते हो। जीएस, जीए या फिर करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, आप कुछ भी करते हो, 40 क्वेश्चन जो है आप डेली रिवाइज कर रहे हो। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और या फिर प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम लेवल के फाइनेंशियल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है आप डिस्कस कर रहे हो, आपको लेवल पता चलेगा इससे। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, जब आप स्टार्ट करोगे वेरी फर्स्ट डे से, हो सकता है आपने जो है मॉक टेस्ट में या प्रीवियस ईयर पेपर में जो है 10 क्वेश्चन किए हो, 20 किए हो, मान लेते हैं 50 किए हैं आपने। ठीक है, एनालिसिस करने बैठे, सपोज वो 50 में से 30 आपके ठीक हुए, तो मतलब 30 आपके ठीक है, वहां पे आपको टाइम के लिए काम करने की जरूरत है। मतलब कितने कम टाइम में आप उसको कर सकते हो। सपोज आपके 200 क्वेश्चन है, 30 ठीक हो गए और बाकी जो है 170 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं, तो वहां से आप प्रैक्टिस करोगे कि कैसे कम टाइम में करेंगे और जो है उसको जो है सही तरीका क्या है सॉल्व करने का। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको जरूर टाइम लगेगा भाई। अगर आपने मॉक टेस्ट 2 घंटे देके किया है, ठीक है, 1.5
घंटा देके किया है तो आपको जरूर एनालिसिस में भी 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेपरेशन होती जाएगी तो आपको एनालिसिस में कम टाइम लगेगा, ठीक है। मॉक आप 2 घंटे देख के सेट करके बैठोगे, लेकिन जब आप एनालिसिस करोगे, सपोज जो है आपने रीजनिंग करी, अब रीजनिंग के आपके सारे टॉपिक प्रिपेयर हो चुके हैं, 40 क्वेश्चन है, 40 में से 32 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो मतलब 8 क्वेश्चन ही आपने नहीं किए ना, 8 आप करके देखोगे कि हाँ भी कैसे करते हो, शॉर्ट टाइम में कैसे करते हो, ठीक है। सेम मैथ का है, मैथ के 40 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आप सही तरीके से कर रहे हो, आपके करेक्ट हो रही हैं, और बाकी 10 के लिए आपको जो है थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो मतलब वो जो 32 या 30 क्वेश्चन, 62 क्वेश्चन के लिए तो आपको कोई टाइम नहीं देना पड़ेगा ना, ठीक है। करंट अफेयर्स में अगर आपने 40 में से 30 या 25 क्वेश्चन सही करे, वो भी आपको कोई टाइम नहीं देना पड़ेगा। इंग्लिश में भी सेम ही होगा। तो मतलब ये है कि एनालिसिस जो है आपका, जैसे जैसे आपकी प्रेपरेशन स्ट्रांग होती जाएगी वैसे एनालिसिस का टाइम जो है कम होता जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, एनालिसिस का टाइम जो है कम होता जाएगा। तो इसमें जो है आपको बहुत बड़ी टेंशन नहीं लेनी है कि हाँ भी एनालिसिस करना है जी, एनालिसिस करने में तो बहुत टाइम लग जाता है। तो भैया अगर आपके पास एनालिसिस करने के लिए टाइम नहीं है ना, तो आप मॉक टेस्ट भी मत लगाओ, ठीक है। अगर मॉक टेस्ट लगाना है तो एनालिसिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस करना है, ठीक है ना। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, करंट अफेयर्स और फाइनेंशियल अवेयर के क्वेश्चंस जो है आपको डेली जो है 40-50 करने हैं। करंट अफेयर्स जो है आपको साथ साथ पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे जो भी न्यूज आती है डेली की न्यूज उठाओ, ठीक है, पढ़ो, और उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपने एक नोटबुक में नोट डाउन करो। और जैसे ही आपको जो है एग्जाम में जाना है, सपोज आपका एग्जाम जो है 1 जनवरी की हो, तो पिछले 3 महीने के अपने नोट्स को पहले पढ़ के जाओ, भी उसको प्रेफरेंस दो, क्योंकि वो आपने अपने हाथ से लिखे हुए हैं, उसको कम टाइम लगेगा, ठीक है ना, और उसको आप इजिली जो है जल्दी सोल्व कर पाओगे अपने एग्जाम में, ठीक है। तो मतलब आपका 1 जनवरी को पेपर है, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर 3 महीने के करंट अफेयर्स अपनी नोटबुक उठाओ और उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के जो है फटाफट से पढ़ के जाओ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको जरूर लिखने हैं, ठीक है। कोई भी आप प्राइम मिनिस्टर जी की सपोज न्यूज पढ़ रहे हो, प्राइम मिनिस्टर जी हमारे जो है यूएसए जा रहे हैं, तो यूएसए एंड प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जितनी भी उनकी विजिट से रिलेटेड एमओयू साइन हुए हैं, वो सारे, क्या कैपिटल है वहां का, जो है प्रेसिडेंट कौन है, ये सब कुछ किस किस से मिले, वहां पे कहाँ कहाँ गए, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको अपनी नोटबुक पे नोट कर लेने हैं। फोर्थ पॉइंट है सिनोनियम एंड इंटोनियम। देखो सिनोनियम इंटोनियम सब बच्चों को, कैंडिडेट्स को जो है लर्न करने मुश्किल लगते हैं, तो इसका जो है मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बता देती हूँ, ठीक है, जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो आपको सिर्फ 5 वर्ड्स लेने हैं डेली के, ठीक है। 5 वर्ड्स को जो है आपको उसी के एंटोनियम भी करने हैं और उसी के सिनोनियम भी करने हैं। आपको बड़ी मुश्किल से 15 to 20 मिनट लगेंगे। तो आपने अगर ये 15 to 20 मिनट्स जो हैं दे दिए, ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आप 1 महीना भी इसको पढ़ते हो, 30 डेज, ठीक है, 30 into 5 कर लो, ठीक है, 150 वर्ड्स अगर आप पढ़ लेते हो, और मतलब ही नहीं बनता कि 150 वर्ड में से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है। और मैं तो प्रेफर करूंगी कि आप जो ये सिनोनिम एंटोनिम के वर्ड है ना, ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम से उठाओ। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की जो भी सेट है आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, या फिर कोई भी आपके पास बुक है वहां से जो है लो। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इस चीज को फॉलो किया है, क्योंकि मैं सुबह जो है 3-3:30 बजे उठ के जो है सबसे पहले सिनोनिम एंटोनिम में पढ़ती थी 20 मिनट लगा के। सुबह सुबह माइंड फ्रेश होता है, और दिन में उसको एक आधी बार देख लेना। पहले सुबह 15-20 मिनट लगा के जो है 5 वर्ड उठा लेने, सिनोनिम एंटोनिम जो है अच्छे से जो है उसको पढ़ लेना, माइंड में रख लेना, उसको किसी चीज से रिलेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद दिन में एक आधी बार उसको रिवाइज कर लेना। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरे दिन जब आप सिनोनिम एंटोनिम पढ़ने बैठते हो तो पिछले दिन के जो आपने करे हैं उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। पिछले दिन के रिवाइज करें, फिर अगले करने शुरू। पिछले दिन के रिवाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली जो है 2 से 3 मिनट लगते हैं, ठीक है। आपके माइंड में इससे जो है चीजें बनी रहती हैं। अब आप कहोगे 30th डे तक जब हम पहुंचेंगे तो हम पिछले मतलब 29 डेज के याद करेंगे, तो भैया ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना, 5 to 10 मिनट्स ही लगेंगे। लेकिन आपके जो है 5 नंबर भी तो पक्के हो रहे हैं ना एग्जाम के लिए, ठीक है ना। एक नंबर पे लाखों के हिसाब से स्टूडेंट खड़ा होता है। तो जो अगर आप ये इतनी सी मेहनत कर रहे हो प्रेपरेशन के लिए, तो आपकी ही प्रेपरेशन इससे स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम 5th पॉइंट की, सॉल्व 1 चैप्टर ऑफ मैथ एंड रीजनिंग। एक चैप्टर जो है मैथ और रीजनिंग का डेली जरूर जो है सॉल्व करके देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट वाइज आपका जो है सॉल्व होना चाहिए। मतलब
सपोज कोई भी चैप्टर उठा लेते हैं, मैथ का परसेंटेज उठा लेते हैं, आपने अच्छी तरह से किया हुआ है, आपको लग रहा है कि जहां पे वो जो है आपका वीक है, ठीक है, आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन है उसके, अगर आपने किया हुआ है आपका स्ट्रांग है, तो उसके हार्ड क्वेश्चन जो है सॉल्व करके देखो, ठीक है। हार्ड से हार्ड जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके जो है कम लेवल के क्वेश्चन है वो इजिली जो है प्रिपेयर हो जाएंगे। तो मैथ रीजनिंग का एक चैप्टर डेली सॉल्व करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो लास्ट में जो मैंने पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6th पॉइंट जो है वो है इंग्लिश के बारे में। देखो भाई, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको जल्दी से जल्दी चुटकियों में जो है वो आपका एग्जाम क्लियर करवा सकता है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप जल्दी एग्जाम क्लियर कर जाते हो। इंडिया की बात कर लेते हैं हम, 90% स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक होती है, ठीक है। मेरा जितना एक्सपीरियंस है, जितना मैंने पढ़ाया है, मैंने कैंडिडेट्स को देखा है, स्टूडेंट्स को देखा है कि वो इंग्लिश से बहुत दूर भागते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों की इंग्लिश स्ट्रांग होती है वो इजिली मंथली जो है, मंथ्स में, महीनों में एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तो उसका रीजन क्या है, मैं रीजन बता देती हूँ आपको। 90% स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक है। अगर आप अपनी इंग्लिश स्ट्रांग कर लेते हो ना, तो आप जो है रेस्ट 10% जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग प्रेपरेशन के साथ आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्जाम में, तो आप जो है उनके साथ मिल जाते हो। इंग्लिश स्ट्रांग करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें जो है आपको क्या करना है, डेली मॉक लगाने, इंडिविजुअल मॉक लगाने। एक तो आप मॉक लगा रहे हो ना सारे सब्जेक्ट्स के साथ, 5 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट के साथ, एक आप मॉक लगा रहे हो, ठीक है, किसके साथ, सिर्फ इंग्लिश का 20 मिनट लगा के, 15 मिनट मिनिमम और मैक्सिमम जो है 20 मिनट आप लगाओ। उसमें क्या होगा कि आपने इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, एरर हो गया आपके, फिलअप हो गए, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ठीक है, क्लोज टेस्ट हो गया, इन सबकी जो है आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, उसको सॉल्व कर लिया 15 मिनट लगा के, उसके बाद उसका एनालिसिस करने में जस्ट 5 to 7 मिनट्स लगते हैं। उसका एनालिसिस किया, एनालिसिस कैसे करना है आपको, आपने एरर सॉल्व किए, ठीक है, देखा ये गलत है, जल्दी से उसका सोल्यूशन देखा भी, हाँ इसमें क्या एरर था, फिर से देखो, टॉपिक करो इंग्लिश का, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ज्यादा टाइम मत दो, 5 से 10 मिनट के लिए पढ़ो, गो थ्रू करो, उसके बाद उसके प्रैक्टिस पे आ जाओ। प्रैक्टिस जो है इंग्लिश की, आपकी इंग्लिश को बहुत स्ट्रांग बना देती है, ठीक है। आप अगर मेरे ये पॉइंट्स को 3 दिन भी फॉलो करके देखोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा आपका लेवल जो है कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, ठीक है। मैं जो है प्रैक्टिकल बातें कर रही हूँ, कोई मैं हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से जो जिनकी सिलेक्शन हुई है उनकी एक्सपीरियंस की बातें कर रही हूँ मैं, ठीक है। इंग्लिश को क्या होता है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है, टॉपिक को, उसके रूल्स पढ़ने को, याद करने को इतना टाइम मत दो, ठीक है, इतनी सिरदर्दी ना लो, बस उसके रूल्स पढ़ो 5-10 मिनट लगा के, उसके बाद जो है आपको क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। 20 एरर, 30 एरर, 40 एरर, 50 एरर तो डेली के कर ही डालो, ठीक है। मॉक टेस्ट दे रही हो, 10 एरर आ रहे हैं, उसमें 5 एरर आ रहे हैं, क्लोज टेस्ट आ रहा है, रूल पढ़ो फटाफट से, हाँ भी टू के साथ क्या लगता है, ऑफ के साथ क्या लगता है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व करे और उसका आपका 10 में से सपोज मान लो 2 सही हुए, 8 गलत हो गए, क्योंकि इंग्लिश में हमें कभी पता नहीं लगता कितने गलत हुए और कितने जो है सही हुए। मान लेते हैं आपके 2 ही सही हुए, 8 जो है ना, 8 का देखो, हाँ भी यहाँ पे गलत था, 2 के साथ क्या आता है, ठीक है, ऑफ के साथ क्या आता है, इसके साथ क्या आता है, ये चीजें जो है आपको आपकी इंग्लिश को जो है स्ट्रांग बनाए। और सिनोनिम एंटोनिम आप ऑलरेडी कर ही रही हो, जो कॉम्प्रिहेंशन है वो आप मॉक में कर रही हो, तो भैया इतना बहुत है आपके लिए। अगर आप ये 30 दिन भी फॉलो कर लेते हो ना, ठीक है, आपको हफ्ते में ही पता लग जाएगा कि हाँ भी आपकी तैयारी कहाँ पे है, आपका लेवल कहाँ पे है। तो अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी चाहते हो कि मैंने जो है क्या कैसे किया था विद टाइम टेबल, क्योंकि मेरी जो टाइमिंग थी सुबह 3-3:30 से उठ के जो है मैं प्रेपरेशन करती थी, मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, अगर आपको वो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं अपनी स्ट्रेटेजी जरूर डालूंगी। ये थे जो 5 पॉइंट्स आपको एग्जाम जो है जल्दी क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आज जो है यही था, तो और सारे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। लास्ट में एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसको स्ट्रांग करने की कोशिश करें और स्ट्रांग को और स्ट्रांग करने की कोशिश करें। ज्यादातर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, स्ट्रांग को छोड़ देते हैं कि चलो भी ये तो आता ही है और वीक के पीछे भागते हैं, ठीक है। तो स्ट्रांग को भी पकड़े रहना, कम प्रैक्टिस करो, अगर 1 घंटा देते तो आधा घंटा दो, ठीक है, और वीक को जो है ज्यादा टाइम दो, स्ट्रांग को बिल्कुल छोड़ के नहीं चलना है, ठीक है। तो बस यही कहूंगी कि वीक को स्ट्रांग और स्ट्रांग को और स्ट्रांग करने की कोशिश करें। तो अगर आपको मेरे ये टिप्स अच्छे लगे, मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।